तो इसकी चार जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो फ्रॉम 1945 टू 1955 अर्ली इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन वेयर इंट्रोड्यूस ऑल्दो दे डिडंट यूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है 1945 से 1955 के बीच इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का दौर चालू हुआ। उस बीच जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किसी में यूज़ नहीं होता था एंड दे वर लिमिटेड इन कैपेसिटी। सो और जो वो बनते थे वो काफ़ी लिमिटेड थे कैपेसिटी में एंड प्रॉन टू एरर, मतलब उसके अंदर एरर होने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर बस मशीन्स आई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी रफ्तार पकड़ी थी। So from 1955 to 1965, a batch operating system were developed. Jobs were supplied in a batches and proceed subsequently, and error required restarting. तो अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा है। तो 1955 से 1965 के बीच ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता था उसका ये शॉर्ट वर्जन में लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक फुल वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये टॉपिक आएगा, तो उसमें भी देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी समझ लो क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी आप कुछ भी कमांड दिया या प्रोग्राम दिया एग्जीक्यूट करने का, तो वो प्रोग्राम को उसके टाइप के हिसाब से आइडेंटिफाई करके दो बैचेस में बांट देता था। अब कैसे आइडेंटिफाई करा? तो देखो, पहला जॉब आपने दिया है मैथमेटिक्स के रिलेटेड और दूसरा जॉब दिया है आपने अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड। तो अब वो दोनों आपने दे दिया, मान लीजिए 5, ऐसे 2 दे दिया आपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड जॉब, 3 दे दिया आपने अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड जॉब। तो अब वो दोनों जाएंगे और दोनों का एक अलग अलग बैच बन जाएगा। जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड 2 जॉब से उनका बैच 1, और जो 3 जॉब है अल्फ़ाबेटिक्स से रिलेटेड उसका बैच 2। और जो दोनों हैं वो पहले बैच 1 होगा कंप्लीट, तो प्रोसीड सब्सिक्वेंटली। तो मतलब यह है कि सब्सिक्वेंटली मतलब पहले बैच 1 होगा फिर बैच 2 होगा। अगर इस बीच एरर आ जाता है तो वापस से ये जो कहानी है फिर से स्टार्ट होगी बैच 1 बैच 2 की कंपाइल करने की। सो दिस इनेबल मल्टीटास्किंग एंड एफिशिएंसी बट हैड आइडल टाइम ड्यूरिंग एन ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो आप समझते हैं लिखा क्या है ये, दिस इनेबल मल्टीटास्किंग। इसकी वजह से मल्टीटास्क होता है, जैसे कि 5 जॉब दी है तो मल्टीटास्किंग तो हो रहा है, 5 जॉब कंप्लीट हो रहा है, तो मल्टीटास्किंग हो रहा है। और उससे जो है एफिशिएंसी भी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि जो अगर एरर आ गया है तो वापस से चालू होगा, तो इसके वजह से जो एरर के चांसेस थे वो थोड़े कम हो गए। लेकिन उससे एक मेजर ड्रॉबैक ये आया कि इसके वजह से जो टाइम ड्यूरिंग था इनपुट आउटपुट का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है इसका मेजर ड्रॉबैक यही है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई तो उसके अंदर मल्टी प्रोग्राम बैच। तो अपन बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ है। तो थर्ड जनरेशन को बेसिकली टाइम करा है 1965 से 1980 के बीच। सो अ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम इमर्ज which has the ability of multitasking and multi-programming, where the task of multiple user could be run simultaneously। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो जितना भी मैं लाइन इधर से बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लिखा हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के जो 2 मेजर एबिलिटी है वो है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्राम बैच के 2 मेजर एबिलिटी है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग के अंदर बेसिकली जितना भी आपका टास्क था, 5-6 जॉब थी, वो सारे कंप्लीट होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स थे, जो ढेर सारे प्रोग्राम थे, वो सारे भी एग्जीक्यूट होंगे। सो इस टास्क के अंदर जो यूज़र है वो अपना टास्क है वो थ्रू इंटरनेट भेज सकता है, तो इसके वजह से मल्टीपल यूज़र भेज सकते हैं। और जो उनका प्रोग्राम है वो साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक रन होता है। अभी नीचे क्या लिखा है, यूज़र कुड सबमिट टास्क ऑनलाइन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज टास्क इन अ मेमोरी यूजिंग अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट प्रिवेंट जॉब स्टार्वेशन। तो इसका मतलब है कि जो यूज़र है वो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन भेज सकता है अपना टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जो मेमोरी यूज़ होगी उसको शेड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू, और जिसकी वजह से जॉब स्टार्वेशन नहीं होगी।
दैट प्रिवेंट जॉब स्टार्वेशन, मतलब कि जितना भी टास्क किया है वो सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करेगा। हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नेटवर्किंग एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर फेयर टास्क कंप्लीशन। तो बेसिकली इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली पार्ट में क्या होता है, तो 1980 से आज तक का जितना भी टाइम चल रहा है वो आता है फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक, इंट्रोड्यूस इसके इसी में जो टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई है वो है नेटवर्किंग एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जितना भी आप अपना ग्राफिकल मतलब जितना भी कंटेंट आप अपने फ़ोन में देखते हो, जैसे फ़ोन को जैसे ही ऑन करा सबसे पहले जो आइकन्स दिखते हैं वो सब एक ग्राफिकल इंटरफेस ही तो है, मतलब आइकन्स जो है क्या है, ग्राफिक्स से तो है। तो वो सारे इंट्रोड्यूस हुए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आई टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर अ फेयर टास्क कंप्लीशन। ठीक, एंड GUI, फिर आगे तो GUI करेगा। तो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो इंश्योर करता था फेयर टास्क कंप्लीशन। इसका भी मैंने वीडियो बनाकर बता रखा है कि टास्क कंप्लीशन क्या होता है, और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये टॉपिक है तो वहाँ पर भी देख लेना। तो अभी मैं बता देता हूँ। मान लो कि आपने 5 प्रोग्राम दिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन पाँचों पर एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम दे देगा, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। मान लीजिए पहला प्रोग्राम हो गया 2 सेकंड में, तो वो जो बचे 3 सेकंड है उन सभी को वो चारों में डिवाइड कर देगा, उन सभी का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड GUI मेड अ इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर ईजियर। तो जो GUI था उसने इन टाइम में काम करा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर के बीच का इंटरेक्शन है उसको थोड़ा और ईजियर बना दिया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूज़र फ्रेंडली दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर, एग्जाम्पल मैक OS एंड विंडोज। जिसके कारण मोर यूज़र फ्रेंडली जैसे कि लैपटॉप उसका जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसका एग्जांपल है मैक OS और विंडोज़ के लैपटॉप। सो ये पूरा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर समझ आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर वीडियोस। और जो भी ये सब मैंने PDF से पढ़ाया है उसका PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से एक बार चेक कर लेना।